दोस्तों नमस्कार। क्या उत्तराखंड की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे बॉबी पंवार? उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे। परिणाम किसके पक्ष में आएंगे इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। किंतु टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पंवार ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं, आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप यह भी जानेंगे कि कुछ लोग बॉबी पंवार से क्यों डर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं और बॉबी पंवार के नाम से अन्य लोगों को डरा रहे हैं। क्या बॉबी पंवार पर रिस्क लेना सही है? यह रिस्क आखिर क्या है? यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने विचारों को अवश्य रखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। आइए सबसे पहले उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं, उसके बाद बॉबी पंवार के प्लान को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, किंतु आज तक उत्तराखंड का जल, जमीन, जंगल सुरक्षित नहीं है और ना ही बेटियां, रोटियां व रोजगार सुरक्षित है। जहां एक ओर सरकार नशा उन्मूलन का कार्यक्रम चलाती है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के युवा लगातार नशे की गर्दिश में फंसते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड का युवा नशे के दलदल में इस कदर फंस चुका है जिससे उत्तराखंड खोखला होता चला जा रहा है। अफीम, चरस, गांजा, स्मैक के अलावा शराब भी उत्तराखंड के भविष्य को खराब करने में लगी हुई है। ये वीडियो गंगा की पावन धरा, ऋषियों की भूमि, आध्यात्म नगरी, योग नगरी ऋषिकेश की है, जहां पर चुनाव होते ही शराब का ठेका खुल गया, जिसका स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ से तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ से तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इसी प्रकार से ढालवाला में भी शराब का ठेका खुलने पर विरोध किया गया था, जिस कारण शराब के ठेके का विरोध करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। देवभूमि में आए दिन राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। शराब की दुकानें विरोध के बाद भी टिक जाती हैं, नौकरियां बिक जाती हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद न्याय की लड़ाई लड़ते अंकिता भंडारी के हताश, निराश माता पिता खुद को ठगा हुआ महसूस करके रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो कोटद्वार कोर्ट परिसर की है। अनेक दूरस्थ गांवों में सड़क न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा में कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। कई बार गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देती हैं। अस्पताल पहुंचने पर भी अस्पतालों में सही प्रकार से उपचार नहीं हो पाता है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल अनेक मौकों पर खुलती हुई देखी गई है। सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण सामान्य व गरीब तबके के परिवारों को निजी स्कूलों की महंगी शिक्षा के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। किसी तरह से मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए विद्यार्थियों को भर्तियों में धांधली का डर भी सता रहा है। भरोसे की डोर टूट चुकी है। काबिलियत पर भ्रष्टाचार हावी है। मूल निवास हटाया गया, स्थायी मूल निवास लाया गया, जिसकी आड़ में आज वे लोग भी उत्तराखंडी बन बैठे हैं जिनका उत्तराखंड पृथक राज्य के संघर्षों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है और न ही उनके पूर्वज उत्तराखंडी रहे हैं और वे उत्तराखंड के मूल अधिकारों का लाभ बड़ी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अनेक स्थानों पर हजारों नाली जमीन बिक रही है। खरीदने वाले कल किसे बेच देंगे, वहां पर क्या करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। सब कुछ अंधेरे में है। इसीलिए समय समय पर भू कानून की मांग उठती रही है, किंतु सब कुछ अटका लटका पड़ा है। सीमांत प्रदेश होने के नाते उत्तराखंडियों को सीमा का रक्षक भी माना जाता है। माधो सिंह भंडारी, दिकोला लोधी जैसे वीरों की शौर्य गाथाएं आज भी नव युवकों में जोश भरने का कार्य करती है। अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट को यूं ही नहीं बनाया था। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य सीमांत प्रदेश है। गांव की जीवन शैली जल, जमीन, जंगल पर निर्भर है। ये वही देवभूमि है जिसने वनों की सुरक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन को जन्म दिया था। कौन भूल सकता है रैनी गांव को। गौरा देवी के साथ असंख्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करती महिलाओं के पर्यावरण प्रेम को दुनिया आज भी सैल्यूट करती है। किंतु आज उत्तराखंड की महिलाएं अपने जंगलों व आसपास के क्षेत्रों से चारा भी नहीं ला सकती है। उनका चारा या घास छीन लिया जाता है। यह घटना आपको खूब याद होगी जब जोशीमठ के हेलन में पुलिस व CISF के जवानों ने महिलाओं के साथ बहस की और उनका घास छीन लिया था। महिलाएं रोती बिलखती रही। पीपलकोटी विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के डंपिंग जोल को CISF और पुलिस के जवानों ने प्रतिबंधित कहा। महिलाएं रोती बिलखती रहीं। उस समय यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। पुलिस ने 4 महिलाओं को गाड़ी में बिठा करके जोशीमठ थाने ले गए थे। 250 रुपए का चालान भी लगा था। विकास के नाम पर सीमाओं और जंगलों को बचाने वाले आज बांधों से बंध चुके हैं।
बात टिहरी बांध की करते हैं। सैकड़ों गांव प्रभावित हुए, 37 गांव पूर्ण रूप से डूब गए। किसी किसी को अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला है। कहीं पर काला पानी हो गया था, कहीं से हजारों लोगों ने पलायन किया। रास्ते अवरुद्ध हो गए, स्थायी घाटों का नामो निशान मिट गया। विस्थापितों के अनेकों दर्द टिहरी की तरह उनके सीने में दफन हो रखे हैं। हर तरफ से वादा खिलाफी हुई, चाहे बांध प्रभावित परिवारों में से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा हो, चाहे सस्ती बिजली का वादा हो। भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार भागीरथी नदी घाटी के विकास हेतु 20% धनराशि कहां लगी? सब हवा हवाई हो गए। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध वर्तमान में 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। 1000 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट से, 400 मेगावाट कोटेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट से, जबकि 1000 मेगावाट की रिवर्सिबल पंप बिजली उत्पादन इकाई निर्माणाधीन है। टिहरी डैम से अनुमानित मुनाफा 2000 करोड़ रुपए है। दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों में सरकार फ्री बिजली के नाम पर वोटरों को साधने का प्रयास करती है, किंतु जिन उत्तराखंडियों को इतने कष्ट झेलने पड़े, इतना संघर्ष किया, उनके लिए बिजली के दाम लगातार बढ़ाए जाते रहे हैं। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? टिहरी डैम से 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलती है, जबकि 25% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश मजे से खा रहा है। आम जनता का शोषण करने वाली सरकारें राज्य के अधिकारों को दिलाने में नाकाम रही हैं। राज्य की सरकारी सेवाओं में 68,000 पद खाली हैं। 850 इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। 22,000 उपनल कर्मियों का समान वेतन व नियमितीकरण की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अनेक समुदायों को राज्य के आधार पर ओबीसी दी गई है, किंतु केंद्र के आधार पर नहीं। भविष्य में परिसीमन से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों में अव्यवस्थाओं व असुविधाओं के कारण लोग लगातार पलायन हुए हैं। यह सिलसिला टिहरी बांध में विस्थापन व पुनर्वास के बाद तेजी से बढ़ा है। अनेक गांव खाली हो चुके हैं। विधानसभाओं का परिसीमन यदि जनसंख्या के आधार पर होगा तो पहाड़ी क्षेत्रों से सीटें कम होने की संभावना है, जिसका सीधा असर विकास पर पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उत्तराखंड व उत्तराखंडियों से सीधे संबंध रखती हैं। पिछले कुछ सालों से इन पर चर्चा होने लगी है और होनी भी चाहिए। बहुत देर से ही सही, किंतु उत्तराखंड अब जाग रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत खास है। किसी उम्मीदवार की हार जीत के नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को मजबूती देने के लिए। ये चुनाव अनेक आंदोलनों की तपन के बाद हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, मूल निवास 1950, भू कानून, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला आदि की आंच से तपा यह चुनाव टिहरी बांध की हिस्सेदारी, अग्निवीर व राज्य आंदोलन की झलक को एक नई दिशा दिखाने में सफल रहा। गढ़वाल से गणेश गोदियाल और टिहरी से बॉबी पंवार ने स्थानीय मुद्दों की तरफ हर किसी का ध्यान खींचा। आइए बॉबी पंवार के भाषणों की कुछ कड़ियां सुनते हैं, उसके बाद उनकी आगे की योजनाओं को जानेंगे। जिस मूल निवास की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मूल निवास को लेकर हम अधिकार अपना जमा सकते थे, उस मूल निवास को जब स्थायी निवास कर दिया गया तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि देश के अंदर किसी भी राज्य में वहां के जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का पद है, समूह ग और समूह घ का पद है, वहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उस प्रदेश के किसी सरकारी विभाग के समूह ग और घ में हम जाएं और नौकरी करें। हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हमारा कोई अधिकार नहीं है तो दूसरे प्रदेश के युवा का यहाँ के सरकारी विभागों में समूह ग और घ में कोई अधिकार नहीं है। पर हमारी सरकारों ने मूल निवास को हटाकर जो स्थायी निवास कर दिया है और उसका हवाला देकर जो आज बाहरी प्रदेशों से जो युवा यहाँ हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, हमारी वो लड़ाई है। आज तक हम 42 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। सच्ची श्रद्धांजलि उनको अगर देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें तब हम दे सकते हैं कि जो उनकी अवधारणा थी, जो उनकी परिकल्पना थी उस उत्तराखंड को लेकर, ऐसा उत्तराखंड अगर हम बना पाए तब उन 42 शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तब हम इंद्रमणि भदौरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। जो पलायन का रोना हमारी सरकारें रो रही है, पलायन का रोना हमारे लोग रो रहे हैं। अगर हमारे पहाड़ को उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प नहीं दिए हैं तो यहाँ का जो व्यक्ति है वो तो पलायन करेगा ही। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से शिक्षा की हालात खस्ता है या स्वास्थ्य की हालात है, आज मैं सच्चाई ये भी कहना चाहूंगा कि बजट आ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर वो केवल ठेकेदार के फायदे के लिए बिल्डिंगें बन रही है। जो लड़ाई उन शहीदों ने, जो लड़ाई स्वर्गीय श्री इंद्रमणि भदौरी जी ने
उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी थी। आज वही लड़ाई हम सबको मिलकर उत्तराखंड बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, बॉबी पवार जीतेगा। देखिए, साफ तौर पर मुद्दे जो हमारे हैं, जिन मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, मुद्दा रोजगार का हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा चे मूल निवास भू कानून का हो, मुद्दा हमारा चे आज अग्निवीर का मुद्दा हो, या हमारा ओपीएस का मुद्दा हो, या 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो, पुलिस के 4600 ग्रेड पे का मुद्दा हो, हमारे होमगार्ड के 365 दिन की रोजगार की हो, या कैलेंडर की जो बात है, वार्षिक कैलेंडर की बात हो, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है। और हमारे युवा साथी ये चाहते हैं कि इस बार मजबूती से अगर लड़ा जाए तो तमाम मुद्दों पर हम विजय पा लेंगे और तमाम मुद्दों पर हम सॉल्यूशन पाएंगे। टिहरी संसदीय क्षेत्र में बॉबी पंवार ने युवाओं और धीरे धीरे अन्य आयु वर्ग के लोगों में एक उम्मीद जगाई है। बॉबी पंवार की वजह से लोगों को उत्तराखंड के बारे में जानने का मौका मिला है। वह उत्तराखंड की स्थिति और अधिकारों को समझ पाए हैं। इसीलिए जो बॉबी पंवार से कनेक्ट है, वह बॉबी पंवार को उत्तराखंड को बचाने वाला मानने लगे हैं। मतदान होने के बाद बॉबी पंवार ने लंबी लड़ाई का ऐलान इस प्रकार से किया। और जिन लोगों ने आज इस चुनाव को मजबूत किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव बिना धनबल के, बिना बाहुबल के लड़ा गया। इस चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने सहभागिता निभाई, मुझे लगता है कि ये जो वोट प्रतिशत जो भी पड़ेगा, जो वोट पड़ेगा, उस वोट में कोई लोभ लालच नहीं था, उस वोट को ना तो खरीदा गया, सब आप लोगों के मेहनत का वोट था। आप लोगों ने मुद्दों पर वोट किया है और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ाई है और ये तो मात्र एक चुनाव था। आज हमारे समर्थकों ने, हमने, सबने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की और जितना हो सकता था अपना 100% देकर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इसके परिणाम जो भी रहे, उम्मीद है कि परिणाम बेहतर रहेंगे और हमारे पक्ष में रहेंगे। परंतु इसके बावजूद भी परिणाम कुछ भी रहते हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी और ये बड़ी एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और इस लड़ाई में इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए हम संघर्ष करेंगे और यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। आप सभी का पुनः एक बार आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बॉबी पंवार आजकल कुमाऊं के दौरे पर गए थे, युवाओं से मिले, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। हालांकि वो चुनाव टिहरी से लड़े हों, किंतु उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष होने के नाते उनके समर्थक पूरे उत्तराखंड में हैं। कुमाऊं में उनके काफी चर्चे हैं। बॉबी पंवार के बारे में अखबारों में कुछ खबर छपी हैं जो इस प्रकार से हैं। राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहे युवा, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी कुमाऊं दौरे पर। टिहरी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड के हक हकूकों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक लड़ाई का रास्ता अपना सकते हैं। बॉबी पंवार भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान यही कहते थे, बड़ी लड़ाई सड़कों से नहीं लड़ी जा सकती है, इसके लिए हमारे लोगों को संसद या विधानसभा तक पहुंचना होगा। ये कहना चाहते हैं लड़ाई वही है, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये बात आप सब समझते हैं। वो लड़ाई बड़ी है, हम लोगों ने सड़कों पर लड़ाई जरूर लड़ी है, पर सड़कों पर लड़ाई लड़ने का एक सीमित दायरा है। वो दायरे में रहकर, उस दायरे में रहकर हम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, उस दायरे में रहकर हम सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, उस दायरे में रहकर हम सरकार का पुतला दहन कर सकते हैं और अगर ज्यादा भीड़ कर दी, ज्यादा दबाव बना दिया तो कुछ मांगे मनवा सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ये लड़ाई लड़नी है कि स्थायी निवास को फिर से मूल निवास ग्रुप सी और ग्रुप डी में अनिवार्य किया जाए तो हमारे लोग विधानसभा और संसद के अंदर होने चाहिए। संसद और विधानसभाओं तक चुनाव जीतकर ही पहुंचा जा सकता है। क्या युवा इसके लिए तैयार हैं? क्या उत्तराखंड में तीसरे विकल्प का जन्म होने वाला है या यूकेडी को मजबूती मिलने वाली है? क्या बीजेपी और कांग्रेस को एक नया प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में मिलने वाला है? ये तमाम सवाल उत्तराखंड के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग कमेंट करके बॉबी पंवार को केजरीवाल की संज्ञा दे रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं आंदोलन से उठकर बॉबी पंवार बदल न जाए। कुछ लोग अपने कमेंट में लिखते हैं कि बॉबी पंवार बीजेपी में ही जाएंगे। ये उनका डर है या चिंता है, कहना मुश्किल है। बॉबी पंवार से अनेक लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चुनाव जीतने या हारने के बाद वे इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे या भविष्य की चुनौतियां तय करेंगे।
फिलहाल उत्तराखंड में एक नए लीडर का उदय हो चुका है और समर्थक अपने लीडर पर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बने रहिएगा खबर चक्र केसी के साथ। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।